जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे आंवला नवमी की दो पौराणिक कथा आरती के साथ। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है। कथा शुरू करने से पहले सभी मिलकर बोले, विष्णु भगवान की जय हो। एक राजा था। उसका प्रतिज्ञा था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुन राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। जब भूख प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रतिज्ञा नहीं रखा और इसका सत नहीं रखे तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़ो, चूरमा सत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी से जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचानते हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपके पीठ पर जैसा मस्सा है, वैसी ठीक मेरी सासू माँ के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा रानी राजा का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। सभी प्रेम से बोले, आंवला भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए आंवला पूजा के महत्व के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार एक युग में किसी वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। महिला ने
अपने पड़ोस की एक अन्य महिला के कहे अनुसार भैरव देव को एक बच्चे की बलि दे दी। बच्चे की बलि देने पर महिला को लाभ होने के बजाय भारी हानि हो गई। वह कुष्ठ की रोगी हो गई। महिला को समझ आ चुका था कि उसने बच्चे की बलि देकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। महिला अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ला पक्ष की 9वीं तिथि को आंवला की वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना कर आंवला ग्रहण किया था। इसके बाद वह न सिर्फ रोग मुक्त हो गई बल्कि इस व्रत और पूजन के प्रभाव से उसे कुछ समय के बाद दिव्य शरीर और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ गया और तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार सतगुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसे उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी मैया की जय हो। आइए अब सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरी, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्माई, पर ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे,
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार परे तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद।